वर्ल्ड। इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेलकम टू द चैनल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। आज के क्वेश्चन, जो आज का इंटरनेशनल पैनल है, उस पर क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिवर्स ओनली लेटर्स। क्वेश्चन का एक बार जस्ट लेते हैं और फिर उसकी इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे। गिवन अ स्ट्रिंग एस, कोई भी हमें कोई एक स्ट्रिंग दे रखी है, रिटर्न द रिवर्स्ड स्ट्रिंग वेयर ऑल द कैरेक्टर्स दैट आर नॉट लेटर्स। जो लेटर नहीं है स्टे इन द सेम प्लेस एंड ऑल द लेटर्स रिवर्स देयर पोजिशंस। जो लेटर्स हैं वो अपनी पोजिशन रिवर्स कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये देखो, ये एक साइन है, तो ये साइन 2 कैरेक्टर्स के बाद था, तो ये साइन यहाँ पर भी 2 कैरेक्टर्स के बाद ही रहा है। वेयर एज ABCD का देखो तो रिवर्स हो गया ऑर्डर DCBA। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द किक एंड दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वांट्स फ्रॉम अस। ठीक है, कि हमको रिवर्स स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसमें कैरेक्टर्स तो सेम प्लेस पर रहें, लेकिन जो हमारे लेटर्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाए। तो ये हमारा आउटपुट जो है वो मांग रहा है। ओके, नॉट अ बिग टास्क। अब हम तो इतने एलिजिबल हो गए हैं कि हम इस क्वेश्चन को कर देंगे अच्छे से। ठीक है, बट वही चीज रहती है कि फास्टेस्ट अप्रोच इन फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि बहुत ही जल्दी, एंड हाउ फार और हाउ फास्ट वी कैन अराइव ऑन द सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की। तो ये क्वेश्चन जो है ये फैन कंपनीज, ओनली फैन कंपनीज के अंदर इन पास्ट 6 months 15 टाइम्स पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन ये डिफिकल्ट तो बहुत लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये फिर भी फैन कंपनीज में 15 टाइम्स पूछा गया है। अब क्यों पूछा गया? ड्यू टू इट सिंप्लिसिटी, ड्यू टू बिकॉज ये आपकी सिंप्लिसिटी चेक करता है, पहली बात। दूसरा लॉजिक्स चेक करता है, तीसरी बात अंडरस्टैंडिंग्स चेक करता है, एंड थर्ड इज डीएस की नॉलेज भी चेक करता है। ठीक है, डीएस की आपकी नॉलेज को चेक करता है। ये के तो लग नहीं रहा है मुझे, तो मैं इसे हटा देती हूँ। तो ये आपकी इन सब चीजों को चेक करता है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन आस्क्ड इन नंबर ऑफ कंपनीज। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। ये मैंने सिर्फ आपको फैन का काउंट बताया है। अगर मैं एमएनसीज या ऑल बिग कंपनीज का नाम दे दूं तो वहां सबको मिलाकर पास्ट 6 months में ये 35 टाइम्स से भी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप समझ लो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अप्रोच डिस्कस करेंगे कि हमें इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए। ओके, तो अब जो है हमारा थोड़ा थोड़ा, आप जैसे देखोगे वीडियो में एडवांस होते जा रहे हैं, तो हमारा फोकस जो है नेव अप्रोचेस सबसे होते होते हम एक्चुअल में कैसे सोचना शुरू करें ऑप्टिमाइज तरीके से, हम वहां शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो एक सोचने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको आपका थिंकिंग प्रोसेस सही हो जाता है ना, अगर आपको सोचने का तरीका समझ में आ जाता है, सोचने का तरीका आ जाता है, वहीं पर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है।
ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी अगर आपको समझ में आ जाता है कि हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर हमें आ जाए तो हमको उसको थॉट प्रोसेस हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अप्रोच भी डिस्कस करेंगे, फिर हम थॉट प्रोसेस पर भी आते हैं। तो फर्स्ट हमारी क्या हो सकती है, नेव अप्रोच जो है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि जिसने क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करा या जिन्होंने जल्दबाजी में आंसर दे दिया, वो सिंपल ये कह देंगे रिवर्स द स्ट्रिंग यूजिंग इनबिल्ट फंक्शंस, ठीक है। एक लाइन में हो जाता है आंसर, रिवर्स द स्ट्रिंग यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर लो। लेकिन ये जल्दबाजी में दिया हुआ आंसर है और आपको पता है जल्दबाजी में दिए हुए आंसर 10 में से 9 टाइम्स गलत ही होते हैं। इसी तरीके से ये भी गलत है। रिवर्स द स्ट्रिंग यूजिंग इनबिल्ट फंक्शंस ये तब सही था जब हमें बोला जाता पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, बट हेयर वी आर ओनली आस्क्ड कि कैरेक्टर तो सेम पोजीशन पर रहना चाहिए अपना, एंड जो लेटर्स है मुझे उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। सो दिस इज द किक ऑफ द क्वेश्चन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी जो नेव अप्रोच है वो टोटली रॉन्ग है। कुछ लोग इस अप्रोच को भी प्रपोज कर देंगे इंटरव्यू टाइम पर, गाइस तो इसको मत करना, दिस इज डीप रॉन्ग, ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेव अप्रोच में ही ये था फर्स्ट चीज, ठीक है ना, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि हमारी एक स्ट्रिंग है, रिवर्स करना है हमको कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो इसमें क्या है, वी विल आइट्रेट थ्रू द स्ट्रिंग एंड we will store all the letters in the another string and then we will reverse that string and insert the characters at the original position in the resultant string, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है हमको, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को आइट्रेट करा, ठीक है, स्ट्रिंग को आइट्रेट करा और साथ साथ में एक और स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ए बी सी और डी लेटर्स थे, तो मैंने ये ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है। दिस इज माई अनदर स्ट्रिंग नोन एज मे बी आर ले लो या टेम्परेरी स्ट्रिंग ले लो। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट टाइम पर ये कह रहा है कि जब आपने एक बार लूप कंस्ट्रक्ट कर कर स्ट्रिंग बना ली, नेक्स्ट बार इसी को आइट्रेट करो और इसको रिवर्स कर दो सबसे पहले। तो ये कह रहे, तो इसको रिवर्स कर दिया हमने, तो डी सी डी ए, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर है तो इसको साथ साथ रिप्लेस कर दो, यानी ए की जगह पर आ गया डी, बी की जगह पर आ गया सी, सी की जगह पर आ गया बी और डी की जगह पर आ गया क्या मेरा ए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस अप्रोच इज सेइंग, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपको ये मतलब बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज लग रही है, दिस इज बेस्ट, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर का रोल कहाँ गया। चलो हमने कैरेक्टर को भी किसी ना किसी तरीके से कर लिया कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कि हम कैरेक्टर को भी चलो कैसे ना कैसे हम मैनेज कर लेंगे कि जहाँ पर लेटर्स है सिर्फ वहीं पर मेरा कैरेक्टर है, ठीक है, यानी कि लेटर आए और जो कैरेक्टर है वो स्टेन पुट रहे। तो यहाँ पर मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो रही है, ओ ऑफ एन, और ये मेरी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है मेरी, ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन का क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे गाइस, कोई बता सकता है क्या यहाँ पर सिर्फ ओ ऑफ एन ही रहेगी, रिवर्स हमारा क्या तरीका यूज करते, तो जो मेनली जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रह जाती है वो ये रह गई। लेकिन जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हुई, ओ ऑफ एन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो है ये बेस्ट, मतलब कि ओ ऑफ एन सॉल्यूशन हमारे पास एक निकल कर आया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी ओ ऑफ एन मांग रही है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट
मतलब और क्या हम इसमें बेटर अप्रोच यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम स्पेस को रिड्यूस ही करना चाहें या नेक्स्ट बारी के लिए क्लियर करना चाह रहे हैं, तब हम सिर्फ एक और चीज कर सकते हैं इसमें कि जो हमने यहाँ पर आर कंस्ट्रक्ट करा है, हम लीव करते वक्त फंक्शन को इस आर को डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे ही ये लूप चल रहा हो साथ साथ ही मेरा डेटा स्ट्रक्चर ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाए? क्या ये पॉसिबल नहीं है? Yes, it is possible and this gives us the bestest approach that we can propose for this solution. जो bestest approach है वो इसी तरीके से सोचकर हमें मिलेगी। फर्स्टली हमको रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करना है स्ट्रिंग को। सो आप ये समझो रिवर्स ऑर्डर यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कौन सा? लीफो यानी कि क्या गाइस? स्टैक। हो तो यहाँ पर भी हम स्टैक को यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ऐसे अप्रोचेस में सोचो, इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर की बात हुई तो मैंने रिवर्स ऑर्डर में लगाया, और रिवर्स के लिए सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा होता है क्या? स्टैक, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज यूज करेंगे, हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बचाएंगे। एसटीएल्स को भी हम यूज नहीं करने वाले यहाँ पर, ठीक है। सो अब बात करते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमारी क्या है? वी विल कंस्ट्रक्ट अ स्टैक and in first iteration we will put the characters in the stack and then we will pop the characters one by one, ठीक है। so this is the optimized approach। यहाँ पर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाती है? O of n, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी क्या हो गई? नेट मानो O of 1। अब O of 1 क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट में ही हम साथ साथ में उसे हटा भी रहे हैं। सो अगर हम नेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हमारा ये बनता है। अब एक बार अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोच हम ये कह रहे हैं कि फर्स्टली वी विल कंस्ट्रक्ट अ स्टैक इन द फर्स्ट आइटरेशन में हम एक स्टैक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम एक स्टैक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो मेरी स्टैक कुछ इस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। तो ये है मेरी स्टैक फॉर से। अब यहाँ पर है मेरा एक कैरेक्टर है तो मैंने इसे पुश कर दिया स्टैक के अंदर एंड दिस इज माई ए। नेक्स्ट आया बी भी एक लेटर है तो मैंने इसे पुश कर दिया। नाउ हैश को मैं नहीं डालूंगी। देन सी, सॉरी हैश नहीं, इट्स हाइफन, है ना। देन सी, तो सी को मैंने पुश कर दिया एंड देन मेरा क्या है? डी, तो मैंने डी को डाल दिया अंदर। नाउ व्हाट शुड आई डू? क्या करना है अब मुझे आउटपुट में? जब मैं दोबारा से स्ट्रिंग को आइटरेट करूंगी, वेयर एवर आई फाउंड अ लेटर आई विल पॉप द कैरेक्टर ऑफ द स्टैक हेयर। So when I encounter A, I will pop out D. When I encounter B, I'll pop out C. When I encounter symbol, letter like hyphen, ठीक है, तो मैं as it is से छोड़ दूंगी। And when I encounter C, I will pop out B. And same for D, I will pop out A. Okay? So this is the approach. This is the explanation that we are going to use in our code for our coding purpose. ठीक है, तो ये थी हमारी approach. I think आपको approach समझ में आ गई होगी, ठीक है, अच्छे से। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट्स, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। सिर्फ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं, आपको नॉर्मल कभी किसी भी चीज के रिगार्डिंग में भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन मेंशन इन दैट, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगी। आपके जो भी डाउट्स, सजेशंस, कमेंट्स किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आई विल डेफिनेटली आंसर टू दैट, ठीक है। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट मूव टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ आवर वीडियो, द कोडिंग पार्ट। But don't go anywhere after the coding part as well, because the bonus tips, which are the crux and heart of the video, will be coming after the coding part. Okay, so please stay put. Then here we are using the platform again, LeetCode. You can also use that by doing the registration for free. Here this question number is 917, reverse only letters. You can see here the categories coming easy, that's why it's an easy question, but it is not. You can say it's an easy one, but the assessment it proposes from you, the platform proposes from you, it's very difficult, so you need to think about that, ठीक है। easy है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दिया इसे, आप इसकी significance भी देख सकते हो। FAANG companies only 6 months, past 6 months 15 times, so this question is important,
ठीक है, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। अगर आप किसी भी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो उसके आए हुए एटलीस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को तो आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दोस। ठीक है, एक बार दोबारा से इसे पढ़ लेते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न द रिवर्स स्ट्रिंग वेयर ऑल कैरेक्टर्स दैट आर नॉट द लेटर्स स्टे इन द सेम प्लेस एंड रिवर्स लेटर्स ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, नाउ हियर वी आर गिवन 10 कैरेक्टर्स और कुछ एग्जांपल्स हमको दे रखे हैं जिनसे हम आइडिया ले सकते हैं। नाउ हियर हमको ये और चीज पता चल जाती है कि हमें सिर्फ कैरेक्टर्स की बात करनी है। ठीक है, नंबर्स भी हो सकता है हमारी स्ट्रिंग में, हमारी स्ट्रिंग के अंदर सिंबल्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बट वी आर ओनली डीलिंग विद द कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स में भी कैसे, अपर केस एंड लोअर केस बोथ कैन एग्जिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो हमने अप्रोच प्रपोज करी हम उसी को यूज करेंगे, बिल्कुल सेम यूज होगी। तो अब हम कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आई जे के एंड एन विच इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली है, फिर मैं एक स्टैक कंस्ट्रक्ट करने वाली हूँ कैट टाइप की विच इज माई एस टी। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फॉर आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। नाउ इफ एस टी if s of I is greater than equals a and s of I is less than equals z, और ठीक है, तो आई एनक्लोज दैट इन द ब्रैकेट ताकि मेरी फर्दर कंफ्यूजन्स भी रिड्यूस हो जाए। आप भी इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपका कोड कहीं पर भी ब्रेक हो रहा हो किसी चीज़ में, या यू नीड टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर, या डिफ्रेंशिएट करने के लिए टू अंडरस्टैंड एंड टू मेंटेन इट्स रीडेबिलिटी, यू कैन ऑल्सो यूज दी ब्रेसेस टू डाइफर्स बिटवीन दैट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर हमने कैरेक्टर को यहाँ पर पुश कर दिया। अब हम बाहर आएंगे फॉर आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। अगेन द सेम कंडीशन आई विल बी यूजिंग। मुझे एक्चुअली फॉर लूप भी नहीं लिखना चाहिए था बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज द सेम। ठीक है, तो कंडीशन अगर हमारी ऐसी रहती है देन व्हाट आई विल डू, एस ऑफ आई इज इक्वल्स एस टी डॉट पॉप, एस टी डॉट टॉप and then st dot pop. Condition will never arise or came to be like, कभी ऐसा होगा नहीं कि हमारी स्टैक में कुछ कैरेक्टर्स बचे ना हो और हम एक्स्ट्रा पॉपिंग कर रहे हो। सो इसलिए मैंने वो कंडीशन चेक नहीं करी है। आपसे ये कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है एंड मोस्ट आस्क्ड, ठीक है, हो सकता है, लेकिन आप फालतू में क्यों कंडीशंस लगाओ, हर एक कंडीशन को चेक करने में भी टाइम जाता है। सो यहाँ पर हमारा कोड पार्ट तो खत्म हो गया, लेकिन एक चीज जो कंडीशन चेक करने का पार्ट है गाइस, कंडीशंस में भी हमारा टाइम जाता है कोड का। ठीक है, तो अगर आपको नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं लग रही है चेक करने की जगह, अगर आपको पता है कि कभी ऐसा सर्कमस्टेंस आएगा ही नहीं, सो व्हाई टू मेंशन और व्हाई टू कॉम्प्लिकेट द कोड बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा कंडीशन। ठीक है, हमेशा कोड को जितना सिंप्लिसिट रखते हैं आपके भी समझने में आसानी होती है, और अगर कोई अदर एम्प्लॉय समझ रहा है तो उसको भी बहुत ज्यादा ईजीनेस रहती है। ठीक है, सो यही प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही मैंने अपना पूरा कोड लिखा है। मुझे पता है कि इस तरीके से कभी कोई कंडीशन आएगी नहीं, सो आई डिडंट इंक्लूड दैट बिकॉज द कंडीशन चेकिंग ऑल्सो टेक्स अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप अभी अगर हम प्लेटफॉर्म पर चेक करेंगे तो इफ कंडीशन से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, और अगर आपने ज़्यादा ही लगा रखी है सो दैट इज मतलब बहुत ही बड़ी वाली चीज़ कर दिया आपने। आपका सॉल्यूशन अगर अप्रोच ओ ऑफ एन भी है तब भी वो आपको जो टाइमिंग दिखाएगा ना, वो आपको पता नहीं कितने वाली दिखाने वाला है। आई कैन नॉट इमेजिन दैट। ठीक है ना, तो इस तरीके से होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने अपने कोड को समझाते समझाते थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे दी है, और मुझे लगता है अब हमारा कोड कंप्लीट है। तो आई विल रन दैट कोड एंड टेस्ट इट whether it's working fine or not, and it is. ठीक है, we'll run it through more test cases and then we'll run it through the corner cases. So it is working fine. अब एक corner case जो हम generate कर देते हैं, this is so it's working fine. So चलो let's submit it out and see the result. देखो, our biggest success, our solution is faster than 100% and less than, and space complexity is also less than 100%.
बिंगो गाइस, कंग्रेचुलेशंस। हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व करा इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। अगर आप यही सॉल्यूशन प्रपोज करके आते हो, सेंड यू कैन अश्योर योर सेल्फ, ठीक है ना, कि इंटरव्यू में आपको अगर 10 मार्क्स का है, जो कि कभी होता है कभी नहीं होता है, तो आपको 10 में से 10 मिलेंगे, और 10 में से 10 यानी कि यू आर अश्योर टू गेट जॉब इन द कंपनी। Congratulations guys, a very big congratulations to all of you and to me as well, क्योंकि हमने साथ में मिलकर इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करा है। We are better than 100%, better than 100% का समझ रहे हो, यानी कि we have proposed a solution जो अब तक किसी ने करा नहीं है। We have proposed a solution जो बाकी सबसे फास्टर है, और जो बाकी सबसे अलग होता है कंपनी उसी को तो पकड़ती है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपने एक और बहुत ही बढ़िया चीज और बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन सीख लिया एक मोस्ट आस्क्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। लेकिन वीडियो को छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बोनस टिप भी आपका इस वीडियो के एंड में वेट कर रही है। ओके, सो लेट्स गो टू द बोनस टिप नाउ। ऑसम कोडिंग क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन के साथ में आज की बोनस टिप भी जो आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता से मिल रही है, वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और बोनस टिप पर चलते हैं सीधा, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। सो ट्राई टू मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर। आज की बोनस टिप जो है वो हमारी ये है, ट्राई टू मेंटेन द गुड आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय आई कॉन्टैक्ट एंड देन व्हाट डू वी मीन बाय गुड आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। गुड और आई कॉन्टैक्ट में डिफरेंस है। आई कॉन्टैक्ट आप बोलोगे कि किसी को देखना, किसी की आंखों में देखना, इट्स अ आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसमें भी गुड और बैड की क्या चीज आ गई, और ये आई कॉन्टैक्ट होना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे गुड और बैड आई कॉन्टैक्ट की, जो आपके इस बोनस टिप की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंपॉर्टेंस के बिना यार कोई कुछ भी नहीं करता। तो इस बोनस टिप की जो इंपॉर्टेंस है वो है, इट रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। ये आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप इंटरव्यूअर से गुड आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखते हो, आंसरिंग द क्वेश्चंस, हैविंग अ डिस्कशन, हर चीज में अगर आप यू आर मेंटेनिंग गुड आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर, देन इट रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है बाय योर आई कॉन्टैक्ट। कुछ लोग ऊपर नीचे देखकर आंसर देते हैं, मीन्स दे आर नर्वस। कुछ लोगों के पैर हिलते रहते हैं, कुछ लोगों का ध्यान हाथ पर रहता है, कुछ लोगों के हाथ चलते रहते हैं, तो आई कॉन्टैक्ट बन ही नहीं पाता। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। वो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है आपका इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। तो ये दोनों चीजें तो है ही जरूरी एक बोनस टिप के साथ में। इट रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस, प्लस द अनदर बेनिफिट ऑफ दिस इज इट विल हेल्प यू टू जज व्हाट द इंटरव्यूअर इज थिंकिंग अबाउट। जैसे इंटरव्यूअर आपकी आंखों में देखकर सोच सकता है, बता सकता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। आप भी बहुत इजीली इंटरव्यूअर के आंखों में देखकर आप जज कर सकते हो, आप उसके एक्सप्रेशंस को देखकर समझ सकते हो व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट। आप कोई गलत सॉल्यूशन दे रहे हो तो भी उनके फेस इंप्रेशंस बता देंगे, और अगर आप कोई गलत आंसर दे रहे हो, अगर आप कोई गलत चीज प्रपोज कर रहे हो, तब भी वो बता देंगे। बहुत ही ट्रेंड होते हैं ये अपने एक्सप्रेशंस को छुपाने के लिए, ठीक है। बट यू कैन इन्फर अ लिटिल बिट अबाउट देम। अगर आप ये चीज देखो कि आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखो, ठीक है ना। अब बात आ जाती है हमारे गुड और बैड आई कॉन्टैक्ट की, ठीक है। एक चीज है कि आप किसी को घूरते चले गए, बिल्कुल, मतलब बस फिर तो आगे पीछे कोई आ रहा है, कुछ भी बात हो रही, कुछ भी पूछा जा रहा है, यू आर नॉट केयरिंग अबाउट, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द आईज, देखे ही जा रहे हो, कंटिन्यूअस देखे ही जा रहे हो। दैट इज बैड आई कॉन्टैक्ट एंड दैट यू शुड नेवर एंड एवर बिल्ड अप, ठीक है, कभी भी। दिस इज बैड आई कॉन्टैक्ट, जिसे मैं अगर हिंदी में वो मैं वर्ड यूज करके बताऊं तो घूरना। तो ये आपको कभी नहीं करना चाहिए कि इंटरव्यूअर को सामने बैठकर आप आंसर देते टाइम घूर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपने पूरा सॉल्यूशन अच्छे से दे दिया, सब कुछ अच्छे से पार कर लिया, और फिर अगर आपने ये चीज करी है, देन यू आर समथिंग लाइक नॉट गोइंग टू गेट अ जॉब। नो मैटर हाउ मच टेक्निकली साउंड यू आर, डजंट मैटर्स। उस चीज के बाद इट डजंट मैटर्स, क्योंकि यार ही इज अ सीनियर पोजीशन और आप उसे घूरे ही जा रहे हो, दैट विल मेक द इंटरव्यूअर अनकंफर्टेबल। और अगर इंटरव्यूअर अनकंफर्टेबल हो गया तो हाउ कैन यू से एंड हाउ कैन यू थिंक अबाउट कि वो आपको जॉब देगा। ओके,
So you need to keep this in mind that never ever like bad eye contact मत बनाओ. Now what about good eye contact? मैम आपने तो बोला कि आप continuous देखो उनके आंखों में. Continuous देखो when you are having a discussion. ठीक है? Your nervousness shouldn't reflect on your eyes. अगर आप आंसरिंग दे रहे हो, कुछ उन्होंने बोला एंड यू आर थिंकिंग समथिंग अबाउट, तब जरूरी नहीं है कि आप वही देखो. यू कैन लुक एट योर फोल्डर, यू कैन लुक एट योर हैंड्स फॉर अ सेकेंड और टू एंड देन यू कैन आंसर. You can think for a second, you can close your eyes and then concentrate and try to find the answer for 5 or 10 seconds too. And that is not bad, that is really good. But when you are having a discussion, when you are speaking something, when you are telling something, explaining something, then you should maintain a good eye contact. Your eyes should be like seeing the interviewer, not eating the interviewer. दोनों में फर्क होता है and try to understand that फर्क. ठीक है? Good eye contact or bad eye contact. So you always try to maintain good eye contact because it reflects your confidence and it will help you to judge what the interviewer is thinking about. ठीक है? So इसी awesome आज की awesome bonus tip के साथ हमारी वीडियो is coming to an end. If you like today's question, if you like today's video, then don't forget to like, share and subscribe. Share it with your friends guys. Sharing the education is really a good deed and you can do it. फ्री का लाइक है, फ्री का सब्सक्राइब है, तो वीडियो अगर देखी है तो प्लीज इसे करना मत भूलना एंड चैनल के साथ स्टे ट्यून रहना ताकि आपको ऑसम गुड इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस और प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते रहें. Okay guys, so don't forget to like, share and subscribe and stay tuned with the Programming World channel by Muskan Gupta to get the most new updated coding related and programming interview question videos. Okay, don't forget to stay tuned with the channel guys, and if you have any suggestions, do not hesitate to mention them in the comments. I'll definitely respond to that, whether it's a minute scale like a pin or a major scale like a sword. Don't hesitate to mention it in the comment section. Okay guys, I'll definitely respond to that. We will meet in the next video. Till then, stay safe, stay happy and stay healthy. Bye bye guys. Love you all.